सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के आगामी सीजन की शुरुआत में उन्होंने बड़ा फैसला करा है। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को एक्टिंग कैप्टन बनाया है। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम की कैप्टनसी के लिए ईशान किशन को चुना गया है। कमिंस 2026 सीजन के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद किशान की किस्मत चमकी है और वह भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता और अब सनराइजर्स की लीडरशिप ग्रुप में भी वो शामिल हो गए हैं। किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करा था। उन्होंने उस दौरान 9 मैच में 35.22 की औसत से 193.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 317 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले और एक बल्लेबाज के तौर पर किशन की काबिलियत पर अभी तक कोई सवाल नहीं था, लेकिन आईपीएल में कप्तानी का अनुभव ना होना अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वह कैप्टनसी के लायक है या नहीं। किशन ने 2019 से अब तक 29 टी20 मैचेस की कैप्टनसी की है, जिसमें से 24 में जीत हासिल की है और सिर्फ 5 में हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड को खिताब जिताया था। इस टूर्नामेंट में टीम ने अपनी 11 में से 10 मैचेस जीते थे। आगे आपको बताते चलें तो देखिए, आईपीएल की शुरुआत जो है 28 मार्च से होने वाली है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सबको इस मैच का जो है बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उसे खरीदने के लिए दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ ने बोली से लगा करके पीछे हट गए हैं। इस रेस में अब 2 प्रमुख दावेदार आमने सामने हैं। आपको बता दें, स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म EQT ने बड़ी बारी पेश की है। आरसीबी को खरीदने की रेस में दूसरा पक्ष कंसोर्टियम फर्म है। उसमें मणिपाल हॉस्पिटैलिटी के रंजन पाई, अमेरिकी फर्म कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी जो कि KKR इसके शॉर्ट फॉर्म है, और सिंगापुर की निवेश कंपनी टॉमसिक शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इसके मैनचेस्टर यूनाइटेड के सह मालिक ग्लेजर परिवार और भारत के दिग्गज कारोबारी आदर पूनावाला की शुरुआत में एक रुचि भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वह इस रेस से बाहर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील लगभग $2 बिलियन जो कि करीब 18.577 करोड़ रुपए के आसपास है, उसको फाइनल हो सकती है। बताया जा रहा है कि ग्लेजर परिवार 1.8 बिलियन जो कि करीब 16,719 करोड़ रुपए की है, उसको गैर बाध्यकारी बोली लगाई है, लेकिन EQT ने अपनी बोली को $2 बिलियन की रेंज तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, डियागो ग्रुप ने इस पूरी डील को फाइनल करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है। सिर्फ आरसीबी नहीं, राजस्थान रॉयल्स को लेकर के भी निवेशकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आरआर के लिए 3 पार्टियों ने बाध्यकारी बोली जो कि बिडिंग बिड्स हैं उनको जमा की है, जिसमें आदित्य बिड़ला ग्रुप सबसे आगे चल रहा है। आईपीएल 2026 के ऑक्शन के दौरान कैमरन ग्रीन अचानक चर्चा का विषय बन गए थे। पहले से ही माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतनी ऊंची कीमत पर बिकेंगे। साथ ही रातों रात वह इंटरनेट से लेकर पूरे क्रिकेट जगत में चारों तरफ छा गए और चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी का दर्जा भी हासिल कर लिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पूरी बोली की रकम नहीं मिलेगी। अगर आपको इस नए नियम के बारे में जानकारी नहीं है तो आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जब कैमरन ग्रीन्स का नाम सामने आया था तो कई टीमें के बीच उनको खरीदने की होड़ मच गई थी। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, लेकिन बोली शुरू होते ही रकम तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में बोली 10 करोड़ से फिर 20 करोड़ तक पार पहुंच गई। आखिरकार लंबी जंग के बाद 25.20 करोड़ रुपए पर जाकर के बोली रुकी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। जैसे ही तय हुआ कि ग्रीन्स KKR के लिए खेलेंगे, टीम में खुशी का माहौल बन गया था। भले ही वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं बने, लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जरूर रहे। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि 25.20 करोड़ रुपए में बिकने के बावजूद कैमरन ग्रीन्स को यह रकम पूरी नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इसके पीछे बीसीसीआई का एक खास नियम है, जिसमें आपको बता दें मैक्सिमम फीस रूल कहा जाता है। इस नियम के तहत मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं दी जा सकती। आईपीएल से रिलेटेड और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री।